बांधवगढ़ में अब बाघ के दर्शन होंगे महंगे। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो पूरी दुनिया में बाघों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ में अधिक टाइगर होने के कारण बांधवगढ़ को देश भर में बाघ के लिए अव्वल स्थान मिला है, जहां पर सैलानी बाघों को बड़े ही आसानी के साथ देख सकते हैं, जिसका लाभ सैलानी भरपूर आनंद के साथ उठाते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जंगल सफारी पर रेट बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण अब दुगने दामों में सैलानी बाघ के दर्शन कर पाएंगे, जिसके चलते रिजॉर्ट में रहना, खाना और जंगल सफारी करना 2 गुना महंगा हो जाएगा, जिसका असर सीधे तौर पर बांधवगढ़ के राजस्व पर पड़ेगा। कोरोना काल के चलते बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वैसे भी विदेशी सैलानी नहीं आने से यहाँ के व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहीं अब सरकार के द्वारा भी बाघ के दर्शन के लिए निर्धारित किए गए रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। वैसे भी लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, जिसके कारण बांधवगढ़ में संचालित होने वाले जिप्सी वाहन और रिजॉर्ट में रहना, खाना, वाहन से जंगल की सफारी करना पहले से ही महंगा था, अब और भी महंगा हो जाएगा, जिसके कारण भारतीय सैलानियों का आना जाना भी कम हो सकता है। मैं यहाँ ड्राइविंग करता हूँ पार्क के अंदर, जो पार्क सफारी में टूरिस्टों को लाना, ले जाना, घुमाना, यही है मेरा काम। इसका तो पहला चीज़ तो यह है कि कोविड 2 साल से है, हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना बिल्कुल टोटली बैन है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर व्यक्ति ये कोविड की मार झेल रहा है, जिसमें शासन प्रशासन डीजल पेट्रोल में भी रेट की वृद्धि किया, फिर ऊपर से अभी जो आने वाले समय में जो पार्क खुलेगा उस पर भी टिकट में शायद वृद्धि किया है कि उसमें प्रीमियम और नॉन प्रीमियम का कर दिया है कि जो छुट्टी का दिन होता है या त्यौहार के दिन है, ऐसे दिनों में जस्ट रेट उसका डबल कर दिया है। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा था, वो टूरिस्ट जो रेट दे रहा था 1550 रुपये टिकट का, पर अभी आज की डेट में ये है कि एकाएक रेट बढ़ा देने पे टूरिस्ट पे भी असर पड़ेगा, तो या कि टूरिस्ट कम आएगा यहाँ पे। जब टूरिस्ट कम आएगा तो हम लोगों का बिजनेस पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जब तक अभी कोविड काल है, फॉरेन टूरिस्ट का तो यहाँ आना बिल्कुल अभी बंद ही है। 2-4 साल तो भूल ही जाएँ कि कोई फॉरेनर पहुँचेगा। जो भी है हिंदुस्तानी है, लोकल कटनी, जबलपुर, छत्तीसगढ़, यहाँ के टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि एकदम से उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया गया है कि जो चीज़ वो अभी 5000 में घूम के जा रहे थे, अब उनको वही चीज़ें 10,000 के ऊपर जाएंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर पार्क प्रबंधन या डिपार्टमेंट रेट भी बढ़ाता है टूरिस्ट पे, ये टिकट का रेट अगर इंक्रीज़ करना चाहता है तो एकदम से जस्ट डबल नहीं करना चाहिए इनको, थोड़ा सा उसको कम। अभी जैसे 1550 है, 1550 की जगह 2000 भी कर सकते हैं, इतना टूरिस्ट अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि एक जस्ट डबल कर देना मतलब ये समझ नहीं आया हमारे भी कि इसमें ये क्या करना चाहते हैं। इससे तो सारे टूरिस्ट ही यहाँ वहाँ होंगे। कोरोना काल और पेट्रोलियम पदार्थ में हर दिन रेट का इजाफा होने से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। विदेशी सैलानी जहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वहीं अब देशी सैलानी भी पार्क के बढ़े हुए रेट के कारण आवक कम हो जाएगी। हालांकि टूरिज्म से जुड़े बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का मानना है कि सरकार द्वारा जो रेट तय किए गए हैं, उससे पर्यटन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। शासन और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टूबर से पार्क का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेके और पार्क प्रबंधन की जो नियम और शर्तें हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से पार्क शुरू किया जाएगा। और हमारी तरफ से कुछ नई चीज़ें इस बार सोच रहे हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा करें। उसमें नाइट फुट पेट्रोलिंग विद फॉरेस्टर्स का हमारी तरफ से एक बनाया गया है प्रपोज़ल, जो लगभग फाइनली है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द उसे शुरू कर सकें। सर, सरकार ने भी अभी फीस पर वृद्धि की है जी, तो क्या कुछ सैलानियों पर असर पड़ेगा आने जाने पर, कुछ ऐसा? जी, अब ये तो अभी देखा जाएगा। वैसे सभी डेज़ के लिए नहीं है, कुछ प्रीमियम डेज सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे अपने जो भी हॉलीडेज़ होते हैं, मंथली हॉलीडेज़, और जो सैटरडे संडे वाला है, सिर्फ उसी में वृद्धि की गई है। बाकी नॉर्मल डेज़ में किसी प्रकार का कोई फीस वृद्धि नहीं की गई है। और बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है, टोटल टिकट प्राइस में नहीं है, सिर्फ जो एंट्री टिकट लगता था उसमें 1550 की जगह 3000 मात्र किया गया है। तो फीस में बहुत ज़्यादा लोग जैसा फैला रहे हैं कि दुगना हो रहा है, उस टाइप का कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम टूरिस्ट को बेहतर सुविधाएं दें, ताकि पर्यटकों का रुझान और बढ़े हमारी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें।
अब आने वाला समय ही बताएगा कि टाइगर रिजर्व में सैलानियों की क्या स्थिति होती है और गरीब गाइड वाहन चालक किस स्थिति तक पहुंचते हैं। विंध्य किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।